तो अपन सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। ये साथियों, सभी का गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है इस जूम मीटिंग में। साथियों, आज की जो जूम मीटिंग होने वाली है बहुत ही खास होने वाली है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मीटिंग है जो अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार मेरी भी टीम हो जाती तो कितना अच्छा होता, यार मैं भी अगर बिजनेस कर पाता तो, यार मेरे साथ भी दो तीन लोग जुड़ जाते तो। ये नहीं है, बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर इस तरह से होंगे जिनके सपने होंगे, वो भी सोचते होंगे नहीं यार मेरा भी कोई ना कोई ग्रुप बनना चाहिए, बहुत सारे लोग मेरी टीम में होने चाहिए, कुछ अच्छे लोग हमारे साथ भी होने चाहिए। जैसे आज की डेट में देखा जाए बहुत अच्छे अच्छे लोगों की टीम है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपका भी मन करता होगा कि एक मेरी भी टीम हो, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े। ये मीटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है साथियों जो किसी भी बिजनेस में है, जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि टीम से बहुत अच्छा काम हो सकता है। जैसे अभी हमारा जो नया बिजनेस आया है स्टेटमेंट की हम बात करें तो नया बिजनेस स्टेटमेंट के अंदर आया है, तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। तो साथियों ये जो मीटिंग है उनके लिए होने वाली है। आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन है उसका आंसर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको आज तरीका बताने वाला हूँ किस तरह से आपको लोगों को प्लान दिखाना है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है। वो चीजें आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस पूरी मीटिंग में। आप जब यहाँ से इस मीटिंग एंड होगी, जब ये मीटिंग, आपको बहुत सारे आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों सभी लोग रेडी हो तो एक बार सभी लोग अपना हैंड रेस करो, कितने लोग यहाँ पर तैयार है कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। आज तक आपने जो भी प्लान किया है उससे कुछ आपको नया मिलने वाला है। और ये साथी जो पीपीटी है ये मैंने सिर्फ अपने लिए तैयार की थी कि मैं यहाँ पर जो है मैं किस तरह से मैं अपनी प्लानिंग करूंगा और इसी प्लानिंग पे मैं काम करने वाला हूँ। मनीष सर ने मेरे को कुछ आइडियाज दिए थे, उस आइडियाज के ऊपर मैंने एक पीपीटी रेडी करी है जो ऑलरेडी 4 साल 5 साल पहले यूट्यूब पे ये पड़ी हुई थी। मैंने देखा मगर मेरे को अच्छा लगा, नहीं यार मैं भी इस तरह से अपनी पीडीएफ बनाता हूँ, मैं भी अपना खुद का इस तरह से डिजाइन करता हूँ ताकि मैं भी आगे चल करके लोगों को प्लान दे सकूँ। तो साथियों आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, बहुत सारी चीज आपको पता चलने वाली है जिससे हो सकता है आपकी लाइफ में आज से यू टर्न आना शुरू हो जाए। जो मैंने अभी कल से हमने स्टार्ट किया था, कल से हमने अपनी पर्सनली मीटिंग भी की है, बहुत सारी चीजें की है, हमने नए नए लोगों के पास जा जाकर प्लानिंग भी करी, 1 to 1 कल मैं प्लानिंग करके भी आया हूँ। तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी उससे आ रहा है। तो इसी चीज से आपको भी रिजल्ट आएगा अगर आप वर्किंग करना चाहते हो तो। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि भाई मुझे टीम नहीं बनानी, मैं एक इन्वेस्टर हूं, तो आपके लिए भी है ही। अगर आप इस तरह से समझोगे ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाएगी। तो साथियों आप सबका स्वागत है, आप सबको नमस्कार, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। तो साथियों सबसे पहले प्लान दिखाने से पहले की आपकी तैयारी क्या है, प्लान बताते समय की तैयारी क्या है और प्लान बताने के बाद की तैयारी क्या है, ये आपकी तीनों तैयारियां मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरह से आपको अपनी तीनों तैयारियां जो है यहाँ पर अपनी करनी है आपको। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो प्लान दिखाने से पहले देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। कभी भी जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखाना चाहते हो, तो अपने सीनियर को आप बुलाते हो। यस हो साथियों, अपने सीनियर को आप बुलाते हो कि सर एक व्यक्ति है मैं उसको प्लान दिखाना चाहता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें आप अपने सीनियर को बताओ कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो करता क्या है, उसने टाइम अपना कितने हमें कितने समय तक दिया है। कि भाई कई लोग होते हैं बिजी होते हैं, वो 1 2 घंटा दे देते हैं, चलो मैं आपको 10 से 15 मिनट 20 मिनट या फिर 1 घंटा दे सकता हूँ, या फिर मैं इस समय तक फ्री रहूंगा। ठीक है ना, वो सारी चीज अपने अपलाइन को बताओ। उसका नेचर कैसा है, उसका प्राइमरी फैक्टर क्या है, कि भाई वो क्यों बिजनेस करना चाहता है। ठीक है ना, ये सारी चीज आप थोड़ी बहुत चीजें अपने सीनियर को बताओ ताकि वो जो आपका सीनियर है वो उस चीज की तैयारी कर सके। कई बार क्या होता है साथियों, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कई बार क्या होता है मुझे उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं होता है, और मेरा वो जो मेरे व्यक्ति हैं वो ऐसे ही बोल देते हैं चलो भाई आ जाओ सर ये प्लान करना है। अरे सर बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये है वो है, कुछ बताया नहीं उसके बारे में, बस ऐसे ही बोल दिया ये है वो है, अब पता नहीं कौन है क्या नहीं है, और सीधा जाके बैठा दिया।
बोले ला सर बता दो। वो बेचारा वो ड्रिंक किया हुआ था, मतलब शराब वगैरह उसने पी हुई थी, और उसके सामने बैठा दिया। वो बोला सर चिंता मत करो, लगा देंगे पैसा। ऐसी चीजें मेरे साथ हुई है। तो इस तरह से चीजें ना हो, पहले ही आप अपने व्यक्ति को बता दो, पहले ही अपने अपने सीनियर को बता दो कि सर अभी उसके पास टाइम नहीं है, अभी इस तरह से सिचुएशन में। सीनियर का मन होगा तो वो आपके साथ जाएगा। अगर उसको लगेगा नहीं सिचुएशन अभी सही नहीं है, जब वो फ्री हो जाएगा तब वो जाएगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस के अंदर क्या होता है, सारे बोलते हैं ना सारी चीजें सही होनी चाहिए। अगर एक चीज भी गलत हुई तो वो जो सामने वाला व्यक्ति वो ज्वाइन नहीं करता है, और वो ज्वाइन नहीं करेगा तो आपको बिजनेस नहीं आए, इनकम नहीं आएगी, ठीक है ना, आपकी टीम नहीं बनेगी, आप नेगेटिव हो जाओगे। बहुत सारे लोग साथियों, मेरे मेरे जो एक कंपनी के मालिक है, मेरे मित्र है बहुत अच्छे, तो वहां पर जो कंपनी के मालिक है वो मेरे को बता रहे थे, मैं 100 लोगों के पास गया था, 100 लोगों में से जब मेरे साथ 2 लोग आए तो मैंने मैंने देखा कि बिजनेस किस तरह से रन होता है। यानी 100 लोगों तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जाने के लिए अपने सीनियर को आपका पूरा सपोर्ट लेना पड़ेगा। शुरुआती में आपको अपने सीनियर का सपोर्ट लेकर के सीखना पड़ेगा। जब मैं बिजनेस क्या करता था प्रोडक्ट बेस्ड, तो वहां पर मेरे सर बोलते थे तेरे को कुछ नहीं करना है, वहां पर चलेंगे अपन तो बस लोगों के पास ले चल, और वहां पर कुछ नहीं करना है, तू चाय नाश्ता करियो, सारा जिम्मा मेरा है, मैं बताऊंगा उनको। मेरा कुछ काम नहीं हुआ करता था साथियों, मैं जाता था आराम से, चाय पानी नाश्ता जो भी मिलता था उसको खाते थे, पीते थे, मौज करते थे, और अपने सीनियर को देखते रहते थे। उन्होंने हमको बोला था बस रो कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है, आज तू मेरे को देख, मेरा कॉपी कर और आगे जाके पेस्ट कर दियो। बस वही चीज मैंने सीखी, वही चीज आज के टाइम पे काम आ रही है। तो सबसे जो पहले तैयारी है आपकी यही होनी चाहिए कि आपका जो भी प्लान है, जो भी आप चीजें कर रहे हो, अपने सीनियर से पूरी की पूरी सपोर्ट दो। ठीक है साथियों, हम आगे चलते हैं। आपको 3 चीजें अपनी डायरी में लिख लेनी है जब भी आप बैठो। सुबह सुबह की मीटिंग का मतलब है डायरी पेन के साथ, ठीक है साथियों। तो आप ये तीनों चीजें लिख लो। प्लान दिखाने से पहले की तैयारी, प्लान बताते समय की तैयारी, और प्लान बताने के बाद की तैयारी, ठीक है साथियों। आप देखो, अब प्लान बता, ये तीनों चीजें करते समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं आपको ये सारी चीज बताने वाला हूँ। इस पूरी मीटिंग के अंदर यही चीज होने वाली है कि आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करना है और किन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है साथियों। कभी भी जब आप प्लान दिखाओ, किसी व्यक्ति के पास प्लान दिखाने के लिए अपने सीनियर को आप लेके जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो, प्लान दिखाने के लिए शांत जगह का चुनाव करें। सबसे पहले यही देखना है, जिसमें जूम मीटिंग भी जब अटेंड करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, जब भी आप जूम मीटिंग अटेंड करवाओ किसी व्यक्ति को, तो उसको पहले बता दो सर ये मीटिंग बहुत सीरियस होने वाली है, तो यहाँ पर आप क्या अपने लीड वगैरह जो है लगा लो, ठीक है। वीडियो वगैरह ऑन मत करना, अगर आप अच्छी जगह पे हो तो आप ऑन कर सकते हो, अगर अच्छी जगह पर नहीं हो तो इस तरह से, ठीक है। या फिर आप किसी व्यक्ति के पास फिजिकल में प्लान जा रहे हो, 1 to 1 करने प्लान जा रहे हो, तो एक अच्छी सी जगह ढूंढ लो। जैसे अच्छी सी जगह क्या, जहां पर आप देखो डिस्टरबेंस ना हो, बहुत ज्यादा आपका माइंड डिस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि देखो साथियों ध्यान भटका तो वो चीजें वो समझ नहीं पाएगा। फिर उसके वहां से आएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन वही आएंगे जो आपने सारे आंसर उसको दे दिए हैं, फिर भी वो क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका डिस्ट्रक्शन भंग हो चुका है कि भाई, इस मान लो कोई शॉप पे है, किसी शॉप पे हम लोग वो प्लान दिखाने चले गए, आप कोई व्यक्ति आगे इतने में आ गया, भाई वो दे दियो, कुछ सामान लेने के लिए आ गया, इतने में ही हो गया, इतने में वो डिस्ट्रक्शन हो गया, इतने में उसका माइंड बोले ठीक है सर कर लेंगे, ठीक है समझेंगे फिर हम तो। इस तरह से चीजें हो जाएंगी आपके साथ, ये होती है मार्केट के अंदर। जब आप प्लान दिखाने जाओगे तो ये सारी चीजें होती है। तो आपको क्या देखना है, अपना घर हो या फिर उस व्यक्ति का घर हो, ठीक है, या फिर रेस्टोरेंट हो अच्छा सा, जैसे हम आजकल तो होटल्स वगैरह है, होटल्स में जब चले जाते हैं मीटिंग वगैरह वहां पर हो जाती है, ठीक है ना, वहां हो तो वो तो और भी बेस्ट है। ठीक है, अगर ये भी चीज ना हो तो उसका घर या अपना घर, या पास में किसी फ्रेंड का घर, या फिर कोई अच्छी सी जगह हो जहां पर डिस्ट्रक्शंस ना हो बिल्कुल भी, ठीक है ना, जहां पर आपका ध्यान भंग ना हो, सामने वाला व्यक्ति आपको सीरियस ले। और अगर घर देखो, घर का क्या होता है, अगर हम किसी भी व्यक्ति के घर पे जाते हैं तो वो अच्छी चीज नहीं होती है। आप किसी व्यक्ति के घर पे मत जाओ, उसको अपने पास बुलाओ, चाहे रेस्टोरेंट पे बुला लो, चाहे कहीं पर बुला लो, उसको बुला लो, घर पे भी मत जाओ, क्योंकि कई कई बार क्या होता है, माहौल अलग होता है, पूरा का पूरा बिजनेस का माहौल अलग होता है। तो आपको थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा, तो माहौल के लिए आपको उसको माहौल के अंदर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप उसको रेस्टोरेंट पे बुला लो या फिर किसी ऐसी जगह पर बुला लो जहां पर वो व्यक्ति उस प्लान को 10 से 20 मिनट बिल्कुल अपना माइंड रिलैक्स करके आपकी बातें सुन सके। जैसे ही वो सुनेगा, देन वो तैयार हो जाएगा बिजनेस के लिए। सबसे पहला पॉइंट यही है कि सबसे पहले उसको बताने के लिए एक अच्छी जगह पर बुलाओ। फिर उसके बाद क्या है, आप कभी भी प्लान दिखाने जाओ, कभी भी प्लान दिखाने जाओ, एक अच्छी ड्रेस में जाओ, ठीक है साथियों। आज के टाइम पे लोग कोट पैंट तो पहनते नहीं है। ठीक है, पहनते सिर्फ वही लोग हैं जो मार्केट में बहुत ही अच्छा
करते हैं मार्केट के अंदर, बहुत ही अच्छा लेवल होता है उनका, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है। या फिर आज के टाइम पे बहुत कम लोग जो है आज के टाइम पे कोट पैंट पहनते हैं, ठीक है, ये टाइम चला गया। बट उसी उसी अगर हम लोग इसको फॉलो करें, एक ब्लेजर ले लें बढ़िया सा ब्लेजर, जैसे मैं पहले मैं ब्लैक ब्लेजर पैंट, इस तरह से व्हाइट शर्ट, बेल्ट वगैरह, ठीक है, ये चीजें हम फॉलो करते थे। बढ़िया से प्रोफेशन में जूते, इस तरह से आप चीजें ले सकते हो अपने लिए, ताकि और अच्छे आप दिखाओ किसी व्यक्ति के पास आप जा रहे हो बताने के लिए, तो अच्छे से आप लगो कि भाई मार्केट के नहीं यार इसने भी कमाया है पैसा, इसने भी कुछ ना कुछ इस बिजनेस से किया है। तो आप उसको अपने बारे में बता भी सकते हो। जब अच्छी ड्रेस होगी, देखो सत्य, जब बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसे कुछ लाइन होती है एक, जहां पर आपने अगर पहला व्यक्ति को इम्प्रेस कर दिया तो समझ लो वो आपके साथ ज्वाइन कर देगा। और हम में से एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज और है, मार्केट के अंदर जब आप चीजें जाओगे तो वहां पर क्या है, जब आप मार्केट में किसी व्यक्ति को कुछ बता रहे हो तो आपको वो बड़े ध्यान से सुनता है। क्यों? आप उसको बता रहे हो बड़े ध्यान से, तो आपको सीरियस लेगा। अगर मान लो आपके कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े ये इस तरह से है, कुछ कुछ चीजें हो गई है, फिर भी आप अगर अच्छी तरह से बता रहे हो ना, तो आपके बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क पड़ता है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्लान अगर दिखा रहे हो तो 55% रोल आपका बॉडी लैंग्वेज का होता है। यानी 55% तो आपको बॉडी लैंग्वेज ही आपका काम कर देगी। कुछ फीलिंग्स है, बॉडी लैंग्वेज है, आपका कॉन्फिडेंस है। जैसे मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं कॉन्फिडेंस से गलत भी बोलूंगा तो भी कॉन्फिडेंस से बोलूंगा, सही भी बोलूंगा तो भी कॉन्फिडेंस बोलूंगा। इस तरह से ये चीजें आपको जो है बिल्ड करनी पड़ेगी अपने अंदर। ये कैसे आएगी? जब आपने अपने सीनियर्स को देखा होगा प्लान को। हम लोग शाम को 9 बजे की मीटिंग डेली अटेंड करते हैं, क्योंकि कुछ कोई ना कोई यहाँ तो बहुत अच्छा होता है कि डेली के डेली प्लान होता है और अलग अलग व्यक्ति से होता है। आप लोग इतने खुशनसीब हो, मैं तो बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि भाई इतने अलग अलग लोग प्लान दिखाने के लिए आते हैं। नहीं तो पहले कोई भी सिस्टम देख लो आप, वहां पर एक ही व्यक्ति आके प्लान दिखाता रहता है, एक ही व्यक्ति ने 3-4 बार प्लान दिखा दिया, ऐसा होता है। किसी भी सिस्टम को उठा के देख लो, सब जगह ऐसे होता है। यहाँ पर कुछ चेंजेस है, डेली के डेली एक नया व्यक्ति आता है, डेली के डेली एक नया व्यक्ति आता है, सुबह भी शाम को भी। हर एक व्यक्ति अलग अलग है, चाहे वो 5 दिन 10 दिन के बाद चेंज हो, बट वो अलग अलग है। यानी 7 दिन तक आपको पूरी क्लास अलग दिखती है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, अपने डाटा को सारी चीजें आप लिख सकते हो, जिससे आप अपने आपको कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुंचा सको। क्योंकि कॉन्फिडेंस उसी को आता है जिसको नॉलेज होती है। तो आपको अपनी नॉलेज बिल्ड करनी है। बॉडी लैंग्वेज अच्छे करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे शीशे का उपयोग करना है। आप जितनी बार अपने शीशे में देखोगे उतनी बार बहुत सारी चीजें होगी आपको, ठीक है ना। शीशे में देख करके आप बोलोगे कि नहीं मेरे से बिजनेस हो जाएगा, मेरे साथ बहुत अच्छी टीम होगी, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। ये जब चीजें करोगे, ये बहुत सारे लोग करते ही हैं, अपने जो सपने हैं अपने माइंड के सामने, जहां पर आप सोते हो उसके सामने लिखो अपने सपने को, ठीक है ना। ये जब चीजें करोगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, आपकी फीलिंग्स, बहुत सारी चीज आपकी जो है एक बढ़ती चली जाएगी, ठीक है साथियों। इसके बाद आप देखोगे क्या नहीं करना है आपको। कभी भी प्लान दिखाने जाओ, स्लीपर में बिल्कुल मत जाना, ठीक है साथियों। स्लीपर में बिल्कुल मत जाना। एक बार मैं एप्पल के शोरूम में चला गया था, एप्पल का शोरूम को बोल रहा हूँ, एप्पल के शॉप में चला गया था, ठीक है, जहां पर एप्पल लैपटॉप वगैरह, फोन वगैरह इस तरह से वो रिपेयर वगैरह करते हैं। वहां पर मैं चला गया था, मेरे पास भी आईफोन था, ठीक है। मैं ऐसे स्लीपर में चला गया, तो ये व्यक्ति बोल रहे ये क्या फोन ठीक करवाने के लिए आए, ये किस लिए आए? तो इस तरह से ये चीजें हो जाती है। कार के शोरूम में जब भी जाओ आप ऐसे ही जाना, कार के शोरूम में ऐसा जाना जरूरी है, ठीक है। अगर आप बड़ा ज्यादा बन ठन के जाओगे तो आपको लूट लिया जाएगा, वहां पर आपका जो कार का प्राइस है बहुत ज्यादा लगा दिया जाएगा। वहां पर भी जितना सिंपल बन के जाओ उतना सिंपल बन के जाना है आपको, बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। एक बार आप ड्रेसअप में पहन के जाओ, एक बार वैसे करके जाओ, तो आपको बहुत सारी चीजें। टी शर्ट में कहीं मत जाओ, ठीक है ना, टी शर्ट में कहीं मत जाओ, जीन्स वगैरह पहनो मत। आप फॉर्मल ड्रेस पहनो, जितना हो सके अपने आप को फॉर्मल से सजाओ। जस्ट कभी भी किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो ना आप, तो फॉर्मल जरूर पहनो, फॉर्मल जरूरी है। फॉर्मल में बहुत सारे किस्से हैं, ठीक है। तो फॉर्मल जरूर पहनो, आप फॉर्मल पहनोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं कभी जीन्स नहीं पहनता, जीन्स से मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, तो जीन्स कभी नहीं पहनता मैं। तो इस तरह से आप लोअर अच्छा सा ले सकते हो। आज के टाइम पे तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं। आप इसलिए इस तरह से अपने कपड़े ले सकते हो जो आपको पहनने में अच्छे लगे। ये आपको सोचना है साथियों, मगर ये होना चाहिए, आपके पास एक अच्छे ड्रेस होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से बता सको, समझा सको, वो आपको आपके पहनावा से आपको समझ सके। क्योंकि हर व्यक्ति लोगों की ड्रेस देख के बता देते हैं कि वो व्यक्ति करना क्या चाह रहा है, क्या चल रहा है। कपड़े अच्छे हैं तो हो सकता है क्या है, ठीक है। ज्यादा ओवर मत करो। जैसे आप सोचो नहीं यार, आप तो सर ने बोल दिया अच्छी ड्रेस पहननी है, मैं अभी जाके कोट पैंट लेके आ जाता हूँ अपने लिए, ड्रेस लेके आ जाता हूँ अच्छी सी, ठीक है। अब एक दो जोड़ी ड्रेस लेके आ गए और फिर उसके बाद कुछ किया ही नहीं। इसलिए जो है आपके पास उससे शुरुआत करो, ठीक है साथियों। ये मत करना कि अभी जाके शॉप पे पहुंच जाओ अभी के अभी,
बोला मीटिंग एंड होने तो फिर जाता हूँ अभी शॉप पे, फिर लेके आता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप जो भी है आपके पास उससे आप अपनी तैयारी करो। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठो, आप उनसे पूछो किस तरह से, अपने जो फैमिली मेंबर्स उनसे पूछो मैं कैसा लग रहा हूँ, बस उस तरह से आप जाओ, नॉर्मली तरीके से प्लान दिखाने जाओ। इन तीनों चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। स्लीपर नहीं पहननी, टी शर्ट नहीं पहननी, ठीक है ना। टी शर्ट मतलब जो होती है ना, जैसे हाफ, जैसे इस लड़के ने पहन रखी है, इस तरह से ये चीजें बिल्कुल मत पहनना। जीन्स, जीन्स बिल्कुल मत पहनना, ठीक है। जीन्स बहुत सारे लोग पहन लेते हैं, फिर भी वो मत ना पहने, ठीक है। दिक्कत हो जाती है, कई कई बार प्लान क्या होता है, जमीन के बैठ बैठ के भी दिखाने होते हैं। ये ना साथियों, प्लान की सिचुएशन क्या है वो हमेशा बदलती रहती है। प्लान की सिचुएशन, कभी मान लो आपको आपको चेयर वगैरह मिल जाए, कभी हो सकता है चेयर वगैरह ना मिले, ऐसी भी चीज आपको देखने को मिलेगी जब आप प्लान दिखाने जाओगे। मैंने बहुत सारे 1 to 1 प्लान किए हैं, तो मुझे पता है इस तरह से चीजें हो जाती है कई बार, ठीक है ना। कई जगह पर अच्छी जगह नहीं होती है, तो इसलिए आप तैयारी करके जाओ पहले से, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर, तीसरी चीज क्या है, जरूरी टूल्स और डायरी और पेन के साथ रखें, ठीक है। जब भी आप प्लान दिखाने जा रहे हो, आप अपने बैग को जरूर चेक करो। कई बार क्या होता है, आप पेन लाना भूल जाते हो, या हैंड रेस करो, किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है जब भी आप प्लान दिखाने जा रहे हो पेन लाना ही भूल गए, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है, हैंड रेस करो अपना, किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो अपना पेन लाना ही भूल गए हो। भाई प्लान दिखाने जा रहे हो आप, चलो आप मैसेज कर लो, मैसेज में वन टाइप कर लो, वन टाइप कर लो मैसेज में। किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो कभी प्लान दिखाने जा रहे हो और वो पेन या फिर डायरी भूल गए, या फिर जो जिससे प्लान दिखाते हैं वही भूल गए, फिर बोलते हैं चलो कोई बात नहीं आपको फोन में देख के बता देता हूँ। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है ना। कभी हम पता चले टैब ही लेके नहीं गए जिसमें लैपटॉप में प्लान दिखाना है, वो लेके नहीं गए, डायरी नहीं लेके आए हम। डायरी फिर वहां से थोड़ा बहुत पेज का जुगाड़ किया, इधर से पेज जुगाड़ करके एक हमने एक फाइल बना कर रेडी कर दी। इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ आज की डेट में ये चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है साथियों। बट जब भी आप जाओ किसी व्यक्ति के पास, डायरी पेन लेके जाओ, क्योंकि साथियों सवाल ही जवाब है, आपने बुक पढ़ी होगी तो उसके अंदर यही चीज बताई थी, डायरी पेन का कितना बड़ा इफेक्ट है वहां पर, कितना बड़ा इफेक्ट आएगा। जितनी बार आप उसको बताओगे डायरी पेन में, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपके माइंड के अंदर जाएगा। जितना हो सके उतनी कॉपी भरो, हमने भी अपने रजिस्टर पढ़े हैं, 3 4 रजिस्टर में भर चुका हूँ प्लान दिखाते, ठीक है। लिख लिख कर वो चीज आपको लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, उसको समझाने के लिए आप कुछ भी बना सकते हो। उसको जितनी चीजें हो सकती है, जितना डाटा फैक्ट, उन चीजों के ऊपर बातें करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। जब आप लिखोगे आपका डाटा हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा, कुछ फैक्ट चीजें आप देख लो जो अभी आपको लगता है कि नहीं ये सही है बताने के लिए। हम लोग शाम को जो मीटिंग होती है, सुबह जो मीटिंग होती है, उसमें से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, मुझे भी बहुत सारी चीज सीखने को मिल रही है, हो सकता है आपको भी बहुत सारी चीज सीखने को मिले। इस तरह से आपको जो है अपने साथ डायरी, एक पेन एक ले लेना है अच्छा सा, ठीक है। फिर उसके बाद डाटा और फैक्ट के ऊपर बातें करनी है। और यहाँ पर देखो लिखी भी हुई है, देखो यह मायने नहीं रखता कि आप कितना अच्छा बोलते हो, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना अच्छा बोलते हो, मायने तो यह रखता है कि आप कितना अच्छा समझा सकते हो, ठीक है, कितना समझा पाते हो। मायने तो यह रखता है कि आप कितना समझा पाते हो। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, ये ऐसी स्टेटमेंट है, इसको आपको बहुत जरूरी है समझना। कि कभी कभी जैसे मार्केट के अंदर आप कभी कभी जाते हो, तो कोई आपको ये फोकस नहीं करेगा आप कितना अच्छा बोल रहे हो, आप उसके माइंड में कितना अच्छा समझा पा रहे हो। ये आपका जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ आप गए हो ना प्लान दिखाने के लिए, वो समझ जाएगा सारी चीजें। वो आपको ही पता चलेगा नहीं इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसको समझ में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, आप सर ने ये बोल दिया इसको समझ में आ रहा होगा ये। तो इस तरह से चीज है, वो जब हाँ में हाँ मिलाएगा ना सर की, तो समझ में आएगा उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी वहां पर। यहाँ पर फिर क्या है, क्या नहीं करना है। आप गए बिना विदाउट डायरी पेन के गए और बताना शुरू कर दिया, ये प्लान है हमारी, ऐसे 2 लोगों को जोड़ लो, फिर उनके बाद 2 लोगों को और जोड़ लेना, उनको बोल देना 8% ऐसे आ जाएगा, 5% ऐसे आ जाएगा, और ये हमारी रैंक बोनस है, $1000 की इनकम पे $50 इनकम आएगी आपको, फिर और ज्यादा इनकम बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से है, करना क्या है, ये इस तरह से स्टेटमेंट का ऐप होगा, ऐप के अंदर 10,000 कदम आपको पूरे करने और आपको रिवार्ड आता रहेगा। तो बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं बतानी है, ठीक है ना। आप उसको प्रोफेशनल वे में बताओ, थोड़ा डायरी पेन के साथ लेके बताओ, आपको आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नहीं यार मेरे को फोन पे बता दे कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, मैं समझ लूंगा फिर जूम मीटिंग में आके। बोलेगा भाई ऐसे बताने का है ही नहीं ना बिजनेस, तो वो मैं तो जूम मीटिंग के लिंक भेजता हूँ, वैसे फ्री हो वैसे कर लियो, नहीं तो फिर अपना क्या है, आप जब भी जाओ उसको बताने के लिए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपना जो भी है हाँ हैंड से लिखा हुआ प्लान या फिर पीडीएफ वगैरह उसको ट्रांसफर करो, बोलो भाई ये पीडीएफ है, ये आप देखो इसको,
इसको देख के समझो जो भी आपको समझ में आ रहा है, या फिर उसको भेज दो और भेजने के बाद आप उसको बता सकते हो। इस तरह से चीजें कर सकते हो, ये आज की चीज में हो जाती है, ठीक है ना। बट आप किसी व्यक्ति के पास पर्सनली जा रहे हो तो आपको ये जरूरी याद रखना है कि उसको विदाउट डायरी पेंसिल कुछ बताना ही नहीं है। आप पीपीटी लैपटॉप से टैब से शेयर करो तो उसको वो सही चीज बताओ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है प्लान, अब देखो ये हमारी हो गई प्लान दिखाने से पहले की तैयारी। जब भी हम प्लान दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये तैयारी करके जानी है, एक अच्छा सा ड्रेस हो, टूल और डायरी ले लिया आपने, ठीक है ना, एक अच्छा सा माहौल भी देख लिया। अब उसके बाद करना क्या है, प्लान बताते समय की तैयारी आपकी क्या होनी चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को प्लान बता रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है। सबसे बिल्ड रैपो करनी है, मतलब उसके साथ अच्छे से तालमेल करने हैं, बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से उसको समझाना है, उसके साथ बैठना है। चाय कॉफी वगैरह आप मंगा सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो, तो आप ऑर्डर कर लो, अच्छी जगह पर हो आप, ठीक है। नहीं हो तो पानी वगैरह की व्यवस्था कर लो कि भाई चलो पानी वानी ले आओ, पानी वानी पीते हैं पहले थोड़ी देर गपशप वगैरह कर लो, ठीक है। जो भी चीज हो पहले उसके साथ रिलेशन बिल्ड करो। डायरेक्ट सेलिंग द रिलेशन ऑफ बिजनेस। मार्केटिंग जब भी आप करने जा रहे हो ना, सबसे बड़ा रिलेशन का है। जितना अच्छा आपका रिलेशन हो जाएगा उस व्यक्ति से, कई बार क्या होते हैं लोग ना साथियों, ये बिजनेस बिजनेस को दूर की बात होती है, बिजनेस बिजनेस से तो कोई हो सकता है आ जाए 95%। मैंने देखा है लोग बिना बिजनेस के ही है, रिलेशन अच्छा हो जाता है या फिर कुछ चीज अच्छी लग जाती है, या फिर वो सोचते हैं नहीं यार इसके साथ तो बिजनेस करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारी चीज ऐसे हो जाती है, कई बार हो सकता है लोग आपको देख के ही आ जाते हैं, बोले नहीं यार करना है, ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्मार्ट है ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के साथ पक्का जुड़ रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई है इस तरह से, मैं आपको अपनी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक आपने अपनी बिल्ड रेपोर्ट करना है बहुत अच्छा, ताकि सामने वाला आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ सके और आपको समझा भी सके। बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐसी हो सके जो आपको भी सीखने को मिले उस व्यक्ति से, ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ क्वेश्चन आंसर जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं कुछ, जैसे इसमें व्हाट लगे, हाउ, ठीक है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी होगा इसके अंदर, देखो एग्जांपल क्या है, आप ये पूछ सकते हो। देखो कंफर्टेबल जब आप रिलेशन बिल्ड कर लोगे ना उसके बाद ये ट्राई करना, ये आपसे हो जाएगा। उससे पहले ट्राई मत कर लेना, नहीं तो वो सोचेगा माइंड माइंड में यार ये तो बहुत सारी चीजें पूछ रहा है मेरे से, ठीक है ना। ऐसा भी हो जाता है जब आप रिलेशन एक बिल्ड कर लेते हो ना, एक रेपो आपने बिल्ड कर ली उसके साथ, एक अच्छा सा कॉन्टेक्ट, वो भी आपसे यही पूछेगा और आपकी फैमिली वगैरह सब ठीक, तो आपको बोला यस सब कुछ फैमिली वगैरह ठीक। ये जब चीजें आपकी बिल्ड हो जाए, रिलेशन आपका बिल्ड हो जाए, फिर आप उससे पूछो आपको आपके आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है, आपके बेटे क्या करते हैं, बच्चे वगैरह हैं तो सबसे पूछ सकते हैं उनको, किस स्कूल में है, ठीक है, उनका सपना क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं, उनका ड्रीम क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको उनसे कुछ क्वेश्चन करें जिससे आपकी और अच्छी सी रिलेशन बिल्ड हो जाए। रिलेशन बिल्ड होने के बाद देन दूसरा क्या है, फाइंड प्राइमरी मोटिव फैक्टर। आखिरी वो बिजनेस क्यों करना चाहता है, क्यों, उसकी परेशानी क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका मोटिवेट फैक्टर क्या है जिससे आप उसको मोटिवेट करोगे आने वाले समय में। ये आपको उसका ढूंढना जरूरी है। तो ये कैसे मिलेगा, आपको उसकी तैयारी करनी है। हो सकता है उसका पैसा हो, जब आप उसके साथ बैठे रहोगे तो बहुत सारी चीज आपको पता चल जाएगी, ठीक है। हो सकता है वो पैसा कमाना चाहते हो, जैसे नाम कमाना चाहते हो, फेम कमाना चाहते हो, गाड़ी कमाना चाहते हो, ये आपको उसका ड्रीम है। वो चाहता क्या है, जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे लोग मीटिंग में हैं, तो आप अपना चैट में लिख सकते हो आपका जो भी ड्रीम हो, आपका वाई, आपने क्यों स्टार्ट किया इस बिजनेस को। जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन है, हमारे साथ अभी 243 लोग हैं, आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, आपको याद है, आप लिखो चैट में। जितने भी लोगों को लग रहा है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, वाई, क्यों किया स्टार्ट, आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर फैक्टर क्या है, वो आप लिखो। हो सकता है आपको पैसा कमाना, नेम कमाना, फेम कमाना, हेल्थ, यहाँ पर तो हेल्थ भी है, अपने साथ हेल्थ बनानी हो बहुत अच्छी सी, चलो भाई इस बिजनेस के पैसे के साथ साथ मेरी हेल्थ भी बन जाएगी, मेरे को जो समय नहीं मिलता वो सारी चीज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। कार लेनी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ साथियों इस बिजनेस के अंदर आने से एक चीज ठीक हो गई, मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था, मतलब मेरा ज्यादा नहीं थोड़ा सा मोटा हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे इस बिजनेस को ज्वाइन किया, पता नहीं ऑटोमेटिकली वेट कम होना शुरू हो गया। मैं चलता भी नहीं हूँ ज्यादा, जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ 1,000 कदम, 2,000 कदम, 3,000 कदम, बस इससे ज्यादा मुश्किल होता है चढ़ना, क्योंकि 7 किलोमीटर बहुत ज्यादा वो बड़ी बात होती है, बहुत सारे लोग चल भी लेते हैं, मैं इतना नहीं चल पाता हूँ, मैं थक जाता हूँ बहुत बीच बीच में ही। तो यहाँ पर जो है मेरा इस बिजनेस से आने का फायदा मेरा हेल्थ का हो रहा है बहुत ज्यादा। पैसा तो क्या है वो तो कहीं से भी कमा सकता हूँ मैं, बट मेरा हेल्थ जो है, हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है इस बिजनेस के माध्यम से। तो ये सारी चीजें मेरे को सीखने को मिलती है इस बिजनेस से, ठीक है। इस बिजनेस में यही चीज मेरे को दे रहा है, हेल्थ दे रहा है मेरे को बहुत अच्छा, और आने वाले समय पैसा तो देगा ही देगा, ठीक है ना, वो चीज है। आप भी अपना लिख सकते हो,
बहुत सारी चीजें आपने लिखी होंगी अभी चैट के अंदर। तो साथियों, इसी तरह से आपको अपना वाय चुनना है। इस बिजनेस में किस लिए आप आए हो, सबसे पहले आपको ये चीज जरूर देखनी है। क्योंकि किसी भी बिजनेस में हम जाते हैं, कुछ ना कुछ सोच के ही जाते हैं कि चलो भाई आपके बिजनेस में मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा फेम होना चाहिए। ठीक है, मैं भी जब बिजनेस के अंदर आया था, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, शुरुआत करी थी और स्टेटमेंट की स्टार्ट की थी हमने, तो मैंने ये सोचा था कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करूंगा, बहुत बेहतरीन करूंगा और यहाँ से मैं बहुत अच्छा पैसा बनाऊंगा और साथ साथ हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। जो हम आज के टाइम पे चल नहीं पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पैसों को देख कर तो जरूर चलेंगे। ठीक है ना, वो चीजें सोच करके मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। इसमें भी बहुत अच्छा करियर दिख रहा था मेरे को, नहीं यार रियल में अगर कुछ बढ़िया किया जाए, अच्छा किया जाए, और अब तो स्टेटमेंट 3.0 आ गया है, अब इससे तो और भी अच्छा होगा। ताकि बहुत सारे जो सवाल थे, जो मार्केट में लोगों के सवाल थे, वो 80% सवाल तो ऐसे ही खत्म हो गए। ठीक है ना, 20% रह गए, वो भी रेट को रह करके रह गए, वो भी रेट जैसे ब्लॉकचेन वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें मैंने सोची नहीं, पर अब हो सकता है काम। उस हिसाब से आप अपनी वर्किंग करो, उस हिसाब से मैंने अपनी प्लानिंग करी, आपने प्लानिंग करी, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, उस व्यक्ति के साथ आप बैठे हो, आपने उसको पूछा कि भाई उसको चाहिए क्या। इस तरह से आपको वो चीजें पता चल गई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको उसको पूछो आप महीने का कितना पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो बताएगा कितना पैसा कमाना चाहते हो। कई बार क्या होता है साथियों, आप ना किसी व्यक्ति के पास आप जा रहे हो, आपने आपको ना उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, आपको उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं है कितनी इनकम है, क्या प्रोफेशन है, क्या बिजनेस है, आपको उसके बारे में पता नहीं। और पता चले कई बार क्या होता है, जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो, वो कमा रहा है महीने के 5-10 लाख रुपए, और आप उसके पास बैठे हो, आप उससे पूछ रहे हो आप महीने का कितना कमाना चाहते हो। ठीक है, वो बोलेगा मैं 5-10 लाख रुपए तो ऑलरेडी कमा रहा हूँ, तो चलो मैं 10 लाख रुपए और बढ़ा लो, मैं 5-10 लाख रुपए और कमाना चाहता हूँ। ठीक है ना, इस तरह से चीजें हो जाती है। इसलिए आप जिस व्यक्ति के पास आप जाओ, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत डाटा अपना कलेक्ट करके रखो। जिस व्यक्ति से आप जा रहे हो मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, उस व्यक्ति का थोड़ा डाटा आपके पास होना चाहिए। आखिर वो करता है क्या, प्रोफेशन क्या है, ताकि आप उसको उस लेवल में, उस तरीके से आप उसको समझा सको, उस तरीके से आप उसको बता सको। ठीक है ना, आपका सपना क्या है, आप उनसे ये तो पूछ ही सकते हो आपका ड्रीम क्या है। जब इतने पैसे लोग व्यक्ति कमा रहे हैं, जैसे आपने बताया 5 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उसका ड्रीम क्या है, सपना क्या है, ये आप उससे पूछ सकते हो। ये तो हर व्यक्ति, जब भी आप जाओ ना, हर व्यक्ति से ये जरूर पूछो। राह चलते व्यक्ति को ही पकड़ो, आपका सपना क्या है, आप ये जरूर पूछो, क्योंकि ड्रीम इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है साथियों, बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं और वो पूरा करने के लिए रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं। ठीक है साथियों, अब बस आपको उनको क्या करना है कि रास्ता दिखाना है। हो सकता है आपका बिजनेस अच्छा ना हो सकता है आपके आपके पास कुछ भी चीज ना हो सकता है आप बिजनेस बिजनेस में कर रहे हो, वो बिजनेस अभी सफल ना हो रहा हो, बट आपको उसका सपना याद जरूर दिलाना है, याद दिलाना है, ताकि वो व्यक्ति आने वाले समय में आपके साथ काम करे या ना करे, बट वो अपना सपना जरूर पूरा करे। ये आपको जरूर करना है। कभी भी आप किसी व्यक्ति के साथ हो, तो आपको ये चीज जरूर फॉलो करनी है कि मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराऊं। हमेशा याद रखना साथियों, ये चीज जरूर आपको बोलनी है जब आप किसी व्यक्ति के साथ हो। साथियों, मैं आपको कोई ज्वाइन कराने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताने के लिए कि आया हूं कि आज के समय में चल क्या रहा है, आज के समय में मार्केट, दुनिया, पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है, आपको वो चीजें बतानी है। जैसे आप वो चीजें बताओगे, उस चीज के ऊपर बात करोगे, तो सोचेगा यार कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लिया तो भी ठीक है, नहीं कर लिया तो भी ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा। वो आपकी बातों को सीरियस सुनेगा। यहाँ पर आप इन चीजों को जब आप बताओगे, तो हो सकता है उससे बोल दो कि सर हो सकता है इसमें आपका कोई ड्रीम, कोई सपना आपका पूरा हो जाए, आपका यहाँ से भी लगे कि नहीं आपका सपना यहाँ से पूरा हो सकता है, इन चीजों की तरफ आप उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हो। ठीक है साथियों, अगले चलते हैं। डोंट क्या नहीं करना है, डोंट टेल अबाउट ओनली सेल्फ पीएम। अपने अपना वो मत बताओ कभी भी, अपना अपना क्या बोलते हैं, अपना लक्ष्य कभी मत बताओ कि मेरा भाई मैं तो हेलीकॉप्टर लूंगा। ये चीजें बिल्कुल मत करो। ठीक है, उससे पूछना है आपको, आप प्लान दिखाने के लिए गए हो, बताने के लिए नहीं गए हो। तो आपको जितना हो सके अपने बारे में, अपनी चीजें जो अपना ड्रीम है, अपने जो सपने हैं, आप एक छोटा सा ड्रीम बता सकते हो, ज्यादा बड़ा मत बताना। हो सकता है सामने वाले का बलेनो कार का है और आप उसको बता रहे हो नहीं मैं मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू लेके आऊंगा, तो वो बात अलग हो जाती है। ठीक है, आप उसकी हेल्प करो कि भाई आपको बलेनो कार कैसे आएगी, आपको ये बताना है। आपके पास ओडी बीएमडब्ल्यू आपको लेकर आनी है, तो आप ये देखो कि मेरे को कैसे लेकर आनी है, उसको ये बताओ कि उसके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। जब आप प्लान दिखाने के लिए गए हो, तो आपको क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है। जैसे आप मेरे पास आए हो, मेरे से मीटिंग कर रहे हो, मेरे को कुछ चीज बता रहे हो, तो कुछ चीज देखो कि कुछ ना कुछ सिखाओ, कुछ ना कुछ नई चीज, यूनिक चीज हो सके। इस तरह से ये चीज बतानी चाहिए, आज मीटिंग के अंदर ये चीज हुई है, आज हमने मीटिंग करी तो इस तरह से ये चीजें हुई है, वो चीजें आप उसको शेयर करो।
उस व्यक्ति को इस तरह से बताओ कि सर आपके सपने कैसे पूरे होंगे, उस चीज के ऊपर बात करनी है। अपने बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपके बारे में ऑटोमेटिकली वो पता लगा लेगा कि आप हो क्या। तो समझ रहे हो साथियों, आपके बारे में एक एक चीज उसको पता चल जाएगी, वो खुद आपको बताएगा आने वाले समय में। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है, आपको उस व्यक्ति के बारे में उसके सपने कैसे पूरे हो वो उसको आपको फोकस करना है, अपने बारे में ज्यादा चीजें नहीं बोलनी वहां पर। ठीक है साथियों, आगे क्या है, की प्लान शॉर्ट एंड सिंपल। साथियों जब भी आप प्लान दिखाओ, देखो शाम को मीटिंग होती है, कितना 20-30 मिनट में हमारा जो प्लान है वो एंड हो जाते हैं, ठीक है, और आपके 2-3 घंटे तक चलते रहते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हो तो हमेशा 20 से 30 मिनट मांगो, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा उठ के अपने अपने चलो दूसरी मीटिंग है सर, बेशक मीटिंग कोई भी ना हो, बट आप उसके पास आधे 1 घंटे से ज्यादा बिल्कुल मत बैठो। आप और उस टाइम को कहीं और लगाओ, कहीं और कंज्यूम करो, कहीं अपनी टीम को सिखाओ, ठीक है, पर्सनली मीटिंग करो, उनके साथ बैठो, उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। उस व्यक्ति के साथ आप बिल्कुल मत बैठो जिसका आपने प्लान कर दिया, 20 से 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा, हो सकता है 1 घंटा भी हो जाए। चलो आज के टाइम पे फिजिकल में जब बैठते हैं तो बातें इतनी हो जाती है, 1 घंटा तो नॉर्मली निकल जाता है, ठीक है ना। जितना हो सके शॉर्ट एंड सिंपल प्लान दिखाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो, कई बार क्या होता है, आप किसी व्यक्ति को बताने के लिए बैठे हो, कंपनी की प्रोफाइल बता दी पूरी की पूरी, A to Z, कहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई, कितना टाइम हुआ है, पूरी चीज आप बता रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, हर एक चीज, फीचर बेनिफिट, उसका जो भी आपको लग रहा है, प्रॉफिट, जैसे यहाँ पर BVP भी लिख रखा है डायरेक्टली बिजनेस में, तो सारी चीज आपने बिल्कुल बता डाली। बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है ना, जितना हो सके। जब भी आप प्लान दिखाओ तो प्लान में आपने पूरी चीज बता दी, अपन देखो कितना वो सिंपल, स्वीट एंड सिंपल प्लान है, और कितनी सिंपल PDF, सबसे आसान PDF इसी बिजनेस की आपको मिलेगी देखने को, ठीक है ना। आपको बस 4-5 चीजें उसको बतानी है। देखो 5P होते हैं, उस 5P पे आप काम कर लोगे तो भी आपका रिजल्ट आना है, प्रोडक्ट, प्लान, ठीक है, अचीवमेंट वगैरह, पेमेंट वगैरह कैसे देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप जब करोगे ना तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जितना हो सके आपको सिंपल PDF, आपके PDF के अंदर जब भी आप PDF, 30 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस मुश्किल से आपको 30 पेज आपके होने चाहिए। उसी 30 पेज को आप चाहे 30 मिनट में खत्म करो, चाहे 5 मिनट में खत्म करो, वो आपको 30 से ज्यादा नहीं बनानी है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी शाम के जो मीटिंग होती है उसके बाद आप देखो पेज कितने हैं, उस पेज में से जो आपको अच्छा लगे पेज, नहीं ये मैं बता सकता हूँ और इस तरह से ये मैं बता दूंगा, तो ये वाला रख लेता हूँ। मैं भी ऐसे करता हूँ, अपने पेज में खुद बनाता हूँ, जो मैं बोल पाता हूँ जिस चीज के बारे में, मैं सिर्फ उसी पेज को ऐड करता हूँ। तो आप जब भी प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें आप लिख लो, कुछ ऐसी चीजें आप कर लो जिससे आपका जो प्लान है वो बड़ा ही बेहतरीन हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें आप उसके अंदर डाल लो जिसमें शॉर्ट भी हो जाए, प्लान आपका सिंपल भी हो जाए, और आप सामने वाले व्यक्ति को समझा सको। कई बार क्या होता है, फोटो देख के लोग समझा पाते हैं, तो फोटो देख के आप कुछ अच्छी अच्छी सी फोटोज डाल लो, ये आपका ड्रीम है, ये आपका सपना है, इस तरह से होगा, तो आप ये डाल सकते हो। कुछ डाटा वगैरह कलेक्ट कर रहे हो तो डाटा वगैरह के साथ फोटोज वगैरह इंक्लूड कर लो, ठीक है ना। रेट जिसे घटता बढ़ने का वो डाल लो, ठीक है, लोग जुड़ने का डाल लो, ठीक है, कैसे जोड़ना पड़ता है, ये सारी चीजें आप जब डालोगे अपने प्लान के अंदर तो वो चीजें आपके लिए काम में आएंगी। आप ये चीजें करोगे, ठीक है। पूरे बिल्कुल विस्तार से बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सारी चीजों को, क्योंकि बोलते रह सकते हो, पहली बार आप मीटिंग कर रहे हो, पहली बार में कितना आप समझा पाओगे, कितना डीपली जा पाओगे, और फिर बाद में वो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। बाद में वो यही बोलेगा मुझे समझ में कुछ नहीं आया भाई, पूरी 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 रामायण खत्म हो गया, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरी महाभारत खत्म हो गई, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो बिल्कुल ऐसे मत करो, आप सिंपल तरीके से बताओ, पहला एक चैप्टर बताओ, भैया इस बिजनेस के अंदर कंपनी प्रोफाइल क्या है, सिंपल सा थोड़ा बहुत चीजें बता दो, थोड़ी बहुत चीजें और बता दो, इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर। एक पूरी मूवी देखने में 2 घंटे, आप मूवी देखने के लिए जाते हो, 2 घंटे में सिर्फ आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जहां पर आपका माइंड पूरा फोकस होता है, कुछ वो सीन्स आपको समझ में आते हैं, ठीक है। किसी ने KGF मूवी देखी हो, KGF 2, उसमें जब हेलीकॉप्टर से उतरता है ना, तब मजा आता है, बस पूरी मूवी में मेरे को तब मजा आता है जब वो हेलीकॉप्टर से उतरता है, फिर उसके बाद वो एक पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आती है जब उसके बारे में बताता है, तब वो चीजें मजा आती है, ठीक है। जैसे RR मूवी में देख लो आप, जब वो सीन होता है जब वो रामचरण और वो NTR जो है लड़ाई करते हैं, जब मजा आता है। कुछ ऐसे सीन्स आप क्रिएट करो जिसमें वो व्यक्ति आपकी तरफ बिल्कुल देखे, कुछ जोक्स हो जाए बढ़िया से, कुछ कंपनी में प्रोफाइल में ऐसे दम की बात हो जाए जो मार्केट में किसी भी कंपनी के अंदर नहीं है, वो चीजें आपको शेयर करनी है वहां पर। जब आप प्लान दिखाने जा रहे हो ऑटोमेटिकली, देखो सवाली जवाब में एक लाइन लिखी हुई है, जितनी बार आप खेलोगे ना उतनी बार आप खेल को बढ़िया बेहतरीन बनाने वाले, बताने वाले खिलाड़ी बन जाओ, खेलने वाले खिलाड़ी बन जाओगे।
जितनी बार आपको खेल खेल को खेलते रहोगे उतनी बार आप खिलाड़ी बनते जाओगे। तो आपको बार बार खेल को खेलना है, बार बार प्लान को दिखाना है, बार बार प्लान को दिखाना है, बार बार प्लान को दिखाना है। जब आप वो चीज देखोगे, बार बार दिखाओगे, तो ओनली आप ऑटोमेटिकली आप सीखते चले जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप शॉर्ट एंड सिंपल, फिर आप लोगों को भी प्लान दिखाओगे ना, तो भी आपको जिस व्यक्ति के पास बैठे हो वो आपको देखेगा, वो आपको सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो पता चल जाएगा इसको पूरी चीज पता है यार, इससे ज्यादा कुछ सर सिंपल सिंपल बता दो, वो खुद बोलेगा आप मेरे को सिंपल सिंपल बता दो, मेरे को समझ में आ चुका है। ठीक है ना, वो आपके साथ रेडी है बिजनेस करने के लिए। सिर्फ आपको वो बोलेगा मेरे को ज्वाइनिंग कैसे करना है ये बता दो, प्रोडक्ट कैसे लेना है, कंपनी वगैरह मैंने सब कुछ देख ली। वो चीजें ये आपसे बोलने वाला है, ये आपसे चीजें बोलेगा। तो ये चीजें आपको क्या है, पहले से देख के रखनी है सारी की सारी। ठीक है साथियों, इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट विद स्टोरी। कभी भी आप किसी व्यक्ति को प्लान बता रहे हो, प्लान बताते समय आप कितना पैसा कमाते हो, भले उसने 25,000 रुपए, फिर आप 25,000 रुपए क्यों कमाना चाहते हो, क्योंकि भाई हो सकता है वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, या फिर कुछ और चीजें करना चाहते हो। ठीक है ना, डॉक्टर वगैरह की तैयारी करवा रहा हो, कुछ ऐसी चीजें करवा रहा हो फैमिली वगैरह में, या फिर खुद वो बनना चाह रहा हो। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसके ड्रीम कुछ भी हो सकते हैं। स्टार्ट करो, एग्जाम्पल करो स्टोरी के साथ। कभी भी आप व्यक्ति के साथ स्टोरी, जब भी तो बहुत सारी स्टोरीज है, आपको स्टोरी से मार्केटिंग के अंदर ना बहुत सारी स्टोरीज काम में आती है। आज के टाइम पे स्टोरी बहुत जरूरी है। आप ऐसे लोगों के साथ जरूर बैठो, जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरे घर के पास ही है, तो हम लोग क्या है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, मैं चाहता हूँ वहां पर सीखने को मिलता है, राजनीति कुछ बातें होती है, कुछ ऐसी महफिल जमती है, तो मजा आता है। मेरे को भी बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। क्योंकि जब साथियों, जब स्टेज की जब बात होती है ना, स्टेज पे आपको बताना क्या होता है, तो मैं भी ये सोचता था कि मैं कभी स्टेज पे जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा। तो साथियों, आज मैंने अपनी खुद की जो बहुत सारी चीज तैयार की है, बहुत सारी चीज अपना देखो, लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो मेरी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आए हैं। तो मेरे को वो बताने के लिए एक टॉपिक मिल गया कि मैं अपनी जब भी स्टेज पे जाऊंगा तो मेरे को बताना क्या है, बोलने के लिए शब्द कहाँ से आते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को, सब ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दो, आज के टाइम पे स्टेज पे जाने में बहुत सारे लोग डरते हैं, मगर मेरे को स्टेज पे जाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि शब्द बहुत सारे हो चुके हैं, किताबें बहुत सारी पढ़ी है, तो बहुत सारा थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास भी है कि मार्केट के अंदर जाकर के क्या बोलना है, स्टेज पे खड़े होकर क्या बोलना है। ये चीजें आपको स्टोरी कुछ देखनी पड़ेगी। कुछ आप वीडियोस वगैरह देखो, जैसे हम हर्षवर्धन जैन जी को ज्यादा सुनते हैं। ठीक है, और भी जैसे सोनू शर्मा जी को भी हमने बहुत सुना है, अपने पुष्कर राज ठाकुर जी को नॉलेज हम लेते रहते हैं। आज के टाइम पे वो क्रिप्टो करेंसीज के ज्यादातर नॉलेज देते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह की। ठीक है ना, हम लोग उनसे सीखते रहते हैं, जो भी हमको मिले वो सही से हम सीखते रहते हैं। उनको सब्सक्राइब कर लिया, उनको देखते रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। दीपक बजाज जी की ट्रेनिंग ली है मैंने, उज्जवल पाटनी जी की बुक्स पढ़ी है। तो वो चीजें आपको क्या है, एक बार में आपको समझ नहीं है, जब उसकी जरूरत पड़ेगी ना, आपको ऑटोमेटिकली आपको माइंड में याद आएगा। ठीक है ना, आप जितनी हो सके आप स्टोरीज पे ध्यान दो, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। ठीक है ना, कितनी मूवी देख लो, कहीं ना कोई कोई स्टोरी बेस ही तो होती है, कहीं ना कहीं उसकी कहानी तो होती है। एक कहानी होती है, फिर उसमें एक्शन डाला जाता है, बहुत सारी चीज डाला जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको एक कहानी अपनी डिजाइन करनी पड़ेगी, आपको अपनी ही बनानी है, और सामने वाले व्यक्ति को आपको बताना भी है। आपको उसको एग्जाम्पल बेस में आपको बताना है। जैसे अभी मान लो एक स्टोरी हम क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिक पहले से होगी। एक आपने हवाई जहाज वाली एक सुनी है, एक वो उसमें एलन मस्क की बना दी थी। एक बार एक हवाई जहाज खराब हो जाता है ठीक है साथियों, एक बार एक हवाई जहाज खराब हो जाता है और सारे मैकेनिकों को बुलाया जाता है, बड़े से बड़े धुरंधर मैकेनिक को बुलाया जाता है, बट वो हवाई जहाज ठीक नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, वो व्यक्ति बोलता है नहीं मुझे तो जाना है, चाहे किसी को भी हो पकड़ के लेके आओ तुम, ये मेरे को ठीक करना है, मेरे को हवाई जहाज, मेरे को निकलना है यहाँ से। फिर वो जो मालिक होता है बहुत गुस्सा करता है, अपने जो पीए वगैरह होते हैं उसको बहुत गुस्सा करता है। पीए सोचता है अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया, अब कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। वो सोचता है ये बाहर भिखारी बैठा है, कोई बाहर भिखारी होता है एयरपोर्ट पे, देखो भिखारी तो आएगा नहीं। फिर भी वो स्टोरी क्रिएट करी, समझ रहे हो, स्टोरी क्रिएट है। तो वहां पर जो बाहर जो एक भिखारी बैठा होता है, तो वो बोलता है सर मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर वो उसका पीए बोलता है तू तो भिखारी है, तू मेरी क्या मदद कर सकता है। तो बोले सर मैं भिखारी वैसे ही हूँ, मगर मैंने प्लम्बरिंग का काम सीखा है, मेरे को थोड़ी बहुत प्लम्बरिंग का काम जो है आता है, मैं इसमें आपका कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है इसकी। ठीक है, फिर वो क्या करता है, वो बोलता है चल ठीक है भाई, कुछ ना हो इससे अच्छा तो चल, कुछ ना कुछ हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, मेरा क्या जा रहा है। तो पीए अपने मालिक के पास लेके गया, बोला ये है, ये व्यक्ति ठीक कर सकता है इसको। तो फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो स्टार्ट करो। वो पूरी जगह देखता है, पूरा अच्छी तरह से, पूरे जो एरोप्लेन है उसको बहुत अच्छी तरह से देखता है, और देखने के बाद सोचता है नहीं यार अब तो, अब क्या करना चाहिए। फिर पीए बोलता है अरे ये भाई कुछ करेगा, ये देखता ही रहेगा। तो फिर वो जाता है अंदर और सिर्फ कुछ नहीं करता है, एक वो बोलता है मेरे को सिर्फ हथौड़ी चाहिए, और हथौड़ी लेकर के एक जगह पर वो मारता है और उसका प्लेन जो है स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है साथियों। फिर उसके बाद जब पैसे देने की बारी आती है तो उसका पीए बोलता है बता कितने पैसे चाहिए तेरे को, कितने पैसे चाहिए तेरे को बता। फिर वो भिखारी बोलता है बोले मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। बोले 5 लाख रुपए इतने ज्यादा, सिर्फ एक हथौड़ी के 5 लाख रुपए ले लिए। तो उसने वो फिर बोलता है कि 5 लाख, मेरे को 4 लाख रुपए तो उसके लिए चाहिए जो ये मार्केट, जो जितने भी लोग थे इनके लिए चाहिए कि ये लोग ठीक नहीं कर पाए और मैंने वो चीजें ढूंढ ली। और 1,000 रुपए मुझे उसके लिए चाहिए कि मैंने एक हथौड़ी ली आपसे, और उसके बाद जितने रुपए बचे वो मेरी एक तरह से फीस मान लो, ताकि मैं ये ढूंढ पाया कि प्रॉब्लम क्या है। समझ रहे हो, जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो फिर उसका जो मालिक होता है, मालिक वो जो मालिक होता है वो बोलता है कि ये भिखारी ठीक कर सकता है इन चीजों को। तो उसको समझ में आता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई सपना होता है, कोई ना कोई ड्रीम होता है, इन्हें कुछ ना कुछ ऐसी वजह होती है जिससे वो प्लेन क्रैश हुआ, खराब हुआ, कुछ चीजें, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई उसको, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है, ना हो, या फिर हो सकता है कोई ना कोई ऐसा दुनिया के अंदर, ऐसा कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जरूर होंगे जो अपनी कमी को जरूर बताएंगे। उस प्लेन की जिस तरह से उस भिखारी ने एक आकर के, एक नॉर्मल भिखारी ने आकर के उस प्रॉब्लम को बता दिया, एक हथौड़ी से उस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, उसी तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे कारण हो गए जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं रुके होंगे, और कोई ना कोई व्यक्ति आके हमारी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। तो ये चीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ये सारी चीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, स्टोरी बतानी पड़ेगी, ताकि वो चीज समझ सके। यानी प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए एक हथौड़ी से भी ठीक किया जा सकता है, बड़े बड़े मैकेनिक जहां पर काम नहीं आते वहां पर एक चीज हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आप ले सकते हो। कई बार क्या होता है, जैसे मकड़ी की एक स्टोरी है, जैसे मैं यूट्यूब चल दूसरा यूट्यूब उस पर डाल देखता रहता हूँ, एक मकड़ी की स्टोरी है। बहुत बार क्या होता है, एक जाला लगा होता है, तो वहां पर साफ करने वाले आते हैं तो वो सारे जाले साफ कर देते हैं, तो मकड़ी सोचते नहीं मेरा तो घर साफ नहीं करेंगे। ठीक है, उसका भी घर साफ कर दिया जाता है, तो वो दूसरी जगह जाती है, और हो सकता है वो मकड़ी सोच रही है यार अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब तो घर घर भटकूंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन आता है। हो सकता है साथियों ऊपर वाले ने हमारे लिए और अच्छा सोचा हो। ठीक है ना, कई बार जब प्रॉब्लम आए ना तो हमको गुस्सा तो आता है, ये नहीं कि नहीं आता, हम इंसान है, इंसान को हमेशा सबसे पहले क्या आता है, गुस्सा ही आता है। अगर आपको किसी ने मना कर दिया बिजनेस को ज्वाइन करने करने के लिए, तो आप उसको गुस्सा ही बोलोगे यार ये मेरे को नहीं चाहिए, ये व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं चाहिए आप तो। ठीक है, बट हो सकता है आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो। जब मकड़ी फिर दूसरी जगह जाती है तो उसको एक अच्छा सा बढ़िया सा घर मिलता है बनाने के लिए, उसमें वो मकड़ी का जाला बनाती है, उसमें वो रहती है। वो फिर बाद में बोलती है थैंक्स गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए। अब सोचो उस समय उसके बीच की जो है एक शुरुआत से और एंड तक की स्टोरी में आपको क्या सीखने को मिला, पहले उसने कितना भला बुरा बोला, हर व्यक्ति को, भगवान को बोला, हर व्यक्ति को बोला उसने ये जाले वाले बहुत बेकार है, ये घर मेरा बेकार ही, ये मेरे को अब मैं पता नहीं क्या करूंगा। मगर एंड पे पहुंचने से, एंड पे जब वो पहुंची तो क्या बोली, थैंक्स गॉड, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरा इतना अच्छा कर। जैसे हम संदीप गुप्ता सर है, संदीप गुप्ता सर जब प्रॉब्लम आती है ना हमको, तो हम संदीप गुप्ता सर को बोल देते हैं सर ये प्लान बेकार है, अब चल नहीं रहा है हमसे। और जब रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, अरे सर आप ही गजब हो सर, आपने बहुत अच्छा प्लान डिजाइन किया है, बहुत बेहतरीन किया है। ठीक है ना, अभी स्टेटमेंट 3.0 आया है, जब से सर थैंक यू सो मच, सबके दिल से ये फीलिंग आ रही है, नहीं सर प्लान बहुत अच्छा है, एक भी व्यक्ति मार्केट के अंदर नेगेटिव बोल ही नहीं सकता। ठीक है ना, अभी रेट डाउन है, तो हम लोग अभी देखो ये पीरियड है अपना, देखो ये समझो कितना पीरियड है, अभी देखो हमारे बीच में कितने हैं, 200-250 लोग हैं, और उस समय 1,000 लोग आए थे। अभी सबके माइंड में यार ये 250 लोग आ रहे हैं, पता नहीं कैसे बिजनेस चल रहा है, पूरा खत्म हो गया, अब तो ये खत्म है, रेट पूरा डाउन है। और जब रेट बढ़ जाएगा तो एक वो फीलिंग आएगी यार क्या मजा आ गया यार, क्या रेट बढ़ गया यार, अब तो सर मैं ज्वाइन करूंगा, अब तो ये होगा ये होगा। ये चीज है उस स्टोरी के अंदर ना, जब आप देखोगे शुरुआत से एंड से, और उसके बीच में जो संघर्ष है ना, वो आपकी लाइफ बदलता है। वो चीज आपको हमेशा याद रखनी है। मैं सोचता हूँ अभी 2 साल मेरे लिए बहुत अच्छे गए हैं, 2 साल में ऐसी ऐसी चीजें हुई है जो मैंने आज तक सोची नहीं थी। ठीक है, अभी मेरी एज लगभग 22 है, 22 साल है, अभी मैं 23 साल को हो जाऊंगा जून में। तो मैंने इस 2 सालों के अंदर सोचो, मतलब 23-24 साल से पहले मैं बहुत सारी चीज सीख चुका हूँ, तो बहुत सारी चीज समझ में आ रही है मार्केट के अंदर चलता क्या है, आने वाले समय क्या होगा मेरे को खुद नहीं पता है। बट अभी ऐसा लग रहा है नहीं यार, रेट बढ़ जाए, अभी के अभी बहुत सारी चीजें हो जाए, अभी के अभी बहुत अच्छी टीम बन जाए, बट वो अभी संघर्ष टाइम है। जब आप स्टोरी से रिलेट करोगे ना, सामने वाले व्यक्ति को बताओगे ये सारी चीजें, तो उसको समझ में आएगा, और स्टोरी ही उसको समझ में आती है। कभी वो फिल्म देखने क्यों जाता है कोई व्यक्ति, कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं उसको सलमान खान अच्छे लगते हैं, शाहरुख खान अच्छे लगते हैं, तभी वो जाता है। ठीक है ना कुछ स्टोरी मैचिंग होती है कि यार ये मेरे जैसा व्यक्ति है, मेरे को जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, फोकस करना है प्राइमरी मोटिव फैक्टर पे, जब भी आप बात करो उससे। जैसे मेरा इस मीटिंग के अंदर क्या है, जब मैं मीटिंग के मैंने स्टार्ट किया, मैंने आपसे
मैंने क्या सोचा था, ये मैंने अपने लिए पीडीएफ तैयार करी थी। मैं भी सोचा चलो आपको भी बता दूं मैं किस तरह से अपनी प्लानिंग करने वाला हूँ और आप लोग किस तरह से प्लानिंग कर सकते हो। मैंने सिर्फ ये सोचा, मैंने अपने लिए तैयारी की, तो आपके लिए भी हो सकता है ये जरूरी हो। ठीक है ना, उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके हो सकता है आपके भी कोई ना कोई सपने हो। जिस तरह से मेरे सपने हैं कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे अच्छा सा अभी बहुत सारी चीज करनी है जो मैं नहीं कर पाया पिछले 2 सालों से, अब वो चीजें मेरे को यहाँ पर बिल्ड करनी है। ठीक है ना, तो वो चीज आपका भी ड्रीम हो सकता है। इसी तरह से आपको जब भी बात करनी है, प्लान आप दिखा रहे हो किसी व्यक्ति को, तो आपको क्या करना है, उसमें प्राइमरी मोटिवेटिंग जो फैक्टर है उस पर बात करनी है। मान लो आपने पता लगा लिया कि वो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, तो आपको सिर्फ पैसे से रिलेटेड बात करनी है। अगर वो हेल्थ बनाना चाहता है, तो आपको हर चीज में उसकी हेल्थ को जोड़ना है, हेल्थ को बताना है कि आप अपनी हेल्थ को इस तरह से बेनिफिट कर सकते हो, इतना अच्छा कर सकते हो। ये सारी चीजों के ऊपर आपको उसको बात करनी है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जैसे मान लो उसने कार को चुन लिया, भाई मुझे कार चाहिए, तो आप उसकी कार कार के बारे में बता सकते हो कि सर इतना बिजनेस करोगे तो आपकी कार आ सकती है। आज की डेट में साथियों कार लेना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं होती। ईएमआई भरना बहुत मुश्किल है। यस या नो साथियों, कार लेना तो बहुत आसान, आज की डेट में आप जो चाहो वो ले सकते हो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आने वाले 2-3 सालों में आप जो चाहो वो ले सकते हो। आपके पास पैसा आने के बाद आप जो चाहे वो ले सकते हो। बट उस जब आप गाड़ी को ले लेते हो ना, उसके बाद आपकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में आज के डेट में देखो कितनी आसान, कितनी सस्ती कारें, मतलब मार्केट के अंदर जब जाते हो, सेकंड हैंड ले लो, नहीं ले लो, पुराना, बहुत आसान है, हर चीज बहुत आसान है आज की डेट में। करना बहुत है, जो आपने सोच लिया ना वो आपको मिलेगा। आप लिख के ले लो, जो आपने सोच लिया वो आपको मिलेगा। उसमें समय लग सकता है, बोलते हैं ना ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। जब भी आप उस व्यक्ति के पास जाओ, उस व्यक्ति का सपना हो, ड्रीम हो, उसको कैलकुलेशन डाटा बेस पे बताओ, ताकि उसको बिलीव हो यार मैं भी कार ले सकता हूँ। आज के टाइम पे सिंपल है, गाड़ी लेना बहुत आसान, उसको बताओ गाड़ी लेना कितना आसान है। मान लो सर गाड़ी आपकी 10 लाख रुपए की गाड़ी है, तो आपने मान लो डाउन पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की। डाउन पेमेंट कैसे कमानी है सर, इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हो, ऐसे बिजनेस करोगे ऐसे आपकी गाड़ी आ जाएगी। इसके बाद ये चीजें आपको ये चीजें करनी है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आप इस तरह से जब ये चीजें बताओगे, उसको डाटा और फैक्ट के साथ बात करोगे, हवा हवाई नहीं कि ले लेगा भाई कोई दिक्कत नहीं। डाटा पे बात करोगे, जब फैक्ट पे बात करोगे, नहीं रियल में बहुत आसान है, उसको खुद फील होगा यार मेरे को तो लग रहा था बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, बहुत आसान है ये चीजें करना। तो जब ये चीजें उसको शेयर करोगे, जब डाटा के साथ बताओगे, फैक्ट के साथ बताओगे, तो वो डेफिनेटली उसको चीज को समझेगा और बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ वो जुड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है। कई लोगों के ड्रीम होते हैं भाई गोवा जाना है, देश विदेश की यात्राएं करनी है। ठीक है, जैसे हमारा गोवा का था, हम 2 बार गोवा घूम के आ गए। तो इस तरह से वो चीजें ड्रीम हो सकते हैं बहुत से लोग, दुबई जाने का। मैं जब 18 18 19 जब था, मैं जब 20 साल का लगभग था, जब मैं अपना एक बार दुबई घूम के आया था। ठीक है ना, तो इस तरह से चीजें हैं। तो वो चीजें हैं, अपने पैसों से दुबई घूम के आना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग दुबई गए अपने पैसों से, तो वो चीजें फीलिंग आपको याद रहेगी हमेशा। ठीक है, वहां पर जाके हमने देखा बहुत सारी चीजें। एक ड्रीम होता है लाइफ में, जो सपने होते हैं ना, हर व्यक्ति उसके लिए काम करता है। आप किसी भी व्यक्ति के पास रहे, उसका जरूर सपना होगा कि कुछ ना कुछ वो कर रहा होगा, उस सपने के लिए आप लगा होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहता हो, अपने लिए कुछ बेहतरीन करना चाहते हो, या कुछ बाइक लेना चाहते हो, या फिर गाड़ी लेना चाहते हो, या फिर आईफोन लेना चाहते हो। उसके जो भी सपने होंगे, वो कहीं ना कहीं सपने के लिए काम करते हैं। कोई रेट के लिए काम नहीं कर रहा, रेट बढ़ेगा तो वो होगा फिर सपना पूरा, ऐसा कोई भी नहीं है साथियों। हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है सिर्फ अपने सपने के लिए, यहां से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो यहां से। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा सोच के जो है वो अपनी प्लानिंग जो है कर रहा है। उस तरह से आप अपनी प्लानिंग बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको उस डाटा और फैक्ट के साथ उसको सारी चीज बता देनी है कि आपके ड्रीम इससे पूरे हो सकते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है, और आपके ऊपर निर्भर करता है सारी चीजें करना। ठीक है, इस तरह से आप ये चीजें शेयर कर सकते हो। ठीक है, गोल्डन स्टेटमेंट क्या है, आपके गेस्ट को इससे मतलब नहीं कि आपको क्या लेना है, बस गेस्ट को इससे मतलब है कि मुझे क्या लेना है। आपका हो सकता है बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, भाई सब उसका हो सकता है भाई मेरे को अच्छी सी एक गाड़ी लेनी हो, भाई मेरे को वरना लेनी हो, या फिर क्रेटा लेनी हो, थार लेनी हो। ठीक है, उसका अलग सपना हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखो, कभी भी आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो, बीएमडब्ल्यू, आप आपका सपना अलग है, उसका सपना अलग है, उसके सपनों में आप मदद करो कि सर आपका सपना क्या है, मैं आपके सपने के साथ खड़ा हूँ। ठीक है ना, जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाएगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये चीजें आप जब फोकस करोगे ना, तो बहुत बढ़िया हो सकता है। पिछली बार जब हमने बिजनेस में काम किया, मैंने अपने सब सीनियर जो थे, मैंने उनको बोल दिया था, जब तक आपको डायमंड नहीं बनाऊंगा ना, तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं। सत्य में लगा रहा सर के साथ, और आज की डेट में मैंने उनको डायमंड, उसके उनके साथ वर्किंग करी और डायमंड बने वो।
ठीक है ना। इस तरह से ये चीज होता है। आपके ड्रीम के साथ अगर किसी व्यक्ति का ड्रीम कनेक्टेड है ना, तो साथियों आप ऊंचाइयों तक जाओगे। अगर आप अभी ले लो ना, अभी के अभी सारे व्यक्ति मिलकर के डिसीजन ले लो ना, रेट हमको $1 पहुंचाना है एमएनटी का, साथियों चुटकियों में ऐसे ऐसे रेट जाने वाला है। बट वो चीजें करने के लिए आपको एक जज्बा, एक जुनून चाहिए। अभी बोलने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो ना, बोलने से कुछ नहीं होता है। जब आप उस चीज पर फोकस कर रहे हो ना, तब वो चीजें आपकी होने वाली है, तब वो चीजें होगी। अगर एक व्यक्ति, आप देखो ना, मैक्सी एक्सचेंज में जाके, कोइन स्टोर में जाके, कितने कॉइन है, सिर्फ हमको उतने कॉइन जो है परचेज करने हैं। मार्केट के अंदर कितने कॉइन होंगे, सिर्फ हमको डाटा और फैक्ट के ऊपर बात करनी है। एक एक व्यक्ति की कैलकुलेशन जब आप निकालोगे ना, कितने व्यक्ति के पास कितने एमएनटी हैं, आप ऑटोमेटिकली $1 का रेट अभी के अभी कर सकते हो उन चीजों के ऊपर। बट वो चीज आपको जब चीजें समझ में आएगी, जब वो चीजें लगेगी नहीं रियल में, वो चीज आपको होती दिखेगी। अभी जो हमारा रेट हाईएस्ट गया, जब मैंने अपने हाईएस्ट आंखों से देखा, 0.63 गया। क्यों गया था? ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बाय किया। सिंपल सा है। अभी भी अगर लोग बाइंग करना स्टार्ट कर दे, सारी चीजें हो जाए ठीक, ऑटोमेटिकली वही चीज होने वाली है। इसलिए जब भी आप अपने गेस्ट के साथ बैठे हो, तो गेस्ट के बारे में बात करो कि सर आपको क्या चाहिए। आपको उन चीजों के ऊपर बात करनी है, अपने बारे में बिल्कुल भी चीजों की बात नहीं करनी है। गेस्ट को आपको क्या दे सकते हो, वो चीजों के ऊपर आप बात करनी है। ठीक है ना। गेस्ट को मजा उस चीज में आता है जो मुझे मिले। अगर आपको मिलेगा तो फिर वो चीजें नहीं रहेगी। ठीक है ना। जब आप गेस्ट के पास गए हो, तो गेस्ट को वो चीजें दिलवाओ, गेस्ट को वो चीजें समझाओ। ठीक है। इसके बाद क्या, प्लान प्लान बताते समय गेस्ट के साथ कनेक्शन बनाए रखें। कई बार क्या होता है, आप किसी व्यक्ति के पास गए हो और आपने बात करना स्टार्ट किया, इतने में वो व्यक्ति का माइंड कहीं और चला गया, यार अब मेरे को ईएमआई भरनी है, यार मेरे को ऐसा करना है। वो बेचारा व्यक्ति ऑलरेडी परेशान हो बहुत ज्यादा। कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, तो बहुत सारी चीजें हुई है ऐसी। कहीं हो सकता है यार वो बहुत सारी परेशान है, सर मेरे को जाना है अभी, आप जल्दी से जल्दी प्लान खत्म कर लो, मेरे को जाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान होता है अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी चीजें उसके माइंड में आती रहती है। ठीक है। तो बट वहां पर क्या है, आप 3 मिनट के अंदर क्या कर सकते हो, यस और नो क्वेश्चन कुछ कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। सर आपको समझ में आ रहा है ना, आपको बेहतरीन लग रहा है ना सर, आज के जो आप मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत समझ में आया आपको, अभी यहाँ तक आपको समझ में आया सर, अब हम आगे चलते हैं। इस तरह से आप चीजों को प्रयोग करो जिसमें सही चीज आपको डिस्कनेक्ट ना हो, बस आपसे वो, आपसे वो सीरियस सुनो। पहले ही आप बता दो सर 20 से 30 मिनट लगने वाले हैं, अगर आपके पास है तो मैं दे सकता हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं सर। 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या सिर्फ भारत भारत के अंदर, 140 करोड़ लोग हैं साथियों। कभी भी ऐसा मत सोचना ये मेरे मेरे साथ व्यक्ति नहीं आएगा, बिल्कुल मत सोचना। आज के टाइम पे साथियों ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, आज के टाइम पे लोग आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना। वो समय चला गया, वो समय चला गया जब आप लोगों के पास जाते थे, जैसे लोगों की सरकारी नौकरी कैसे भर्ती हुई शुरुआत में, लोगों को घर से पकड़ पकड़ के लेके जाते थे। साथियों आज वो समय आ चुका है, एक अच्छी कंपनी आप उनको बताओ। अब हम भी घर पे बैठे रहते, कोई अच्छी कंपनी हमारे पास आए, कोई अच्छे सिस्टम हमारे पास आए। ये चीजें आप भी सोचते हो, वही चीज वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम आए जिसमें मैं काम करूं। आज के टाइम पे आप, पहले हमारे सर ऐसा बताते थे इन द फ्यूचर ऐसा होगा, आज के टाइम पे वो समय आ चुका है। आप लोगों के पास जा रहे हो, तो आप अपने हिसाब से सब कुछ मेंटेन करो। उसको सीधा बोल दो सबसे पहले ही, सर मैं आपके लिए सिर्फ 20 से 30 मिनट दे सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ 20 से 30 मिनट मैं आपके लिए दे रहा हूँ बस। आप ये जब चीजें बताओगे ना, तो वो व्यक्ति सीरियस होगा। आज के टाइम पे जिस व्यक्ति के पास आप जाते हो, वो व्यक्ति सीरियस ही नहीं होता, अरे मेरे को ज्वाइन कराने के लिए मेरे घर पे आए, मेरे पास आए, वो व्यक्ति सीरियस ही नहीं है, मैं करूंगा ही नहीं, मैं मना कर दूंगा। अरे सर तू आप मना नहीं करो, मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ, मैं आपको मना करता हूँ, आप इस बिजनेस के लायक नहीं। ये जब चीजें अपने अंदर रखोगे ना, जब आप, और सामने वाला व्यक्ति ये चीजें जब सोच के, यार ये तो इन्होंने इतना अच्छा बिजनेस बताया, नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा फील होना चाहिए उनको। ये जब आप फील दिलवाते हो, तभी तो आपके साथ वो बिजनेस में अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से जुड़ता है और काम करता है। उसका हो सकता है एमएनटी का रेट देखो अभी कितना सही है, उसको बोलो सर आप नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कुछ नहीं जा रहा। अभी एमएनटी का रेट देखो आप कितना है, $100 में इतने एमएनटी आ जाएंगे, आने वाले समय आप देख रहे हैं, ये $100 में 10-15 आएंगे, 20-30 आएंगे, 100 आएंगे। ये जब चीजें आप शेयर करोगे उनको फैक्ट के साथ, डाटा और फैक्ट के साथ जब आप चीजें बताओगे, वो व्यक्ति आपके साथ सुनेगा। और जब वो सुनेगा, आपके साथ सीरियस बैठेगा और आपके सवालों के जवाब भी देगा। ठीक है ना। ऐसी चीज जब बिटकॉइन के बारे में आप बताओगे, बिटकॉइन का देखो ₹6 का रेट था, आज देखो कितना रुपए का हो चुका है। इथीरियम का जब आप बताओगे, बीएनबी का बताओगे, सोलाना का बताओगे, एक्सआरपी वगैरह का बताओगे, बिलीव, तो विश्वास ही नहीं होगा ये चीज चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का रिपोर्ट कार्ड दिखाओगे, देखो डायरेक्ट सेलिंग में कितने लोग थे, कितने हो गए। एमएनटी का बताओगे, एमएनटी में देखो कितने लोग थे, कितने हो गए। इसके बारे में प्रमोशन देखो, इसके बारे में देखो ब्रांड एम्बेसडर कौन है। जब इसे डाटा और फैक्ट के साथ बातें करोगे ना, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, वो व्यक्ति आपको सीरियसली सुनेगा। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो, एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रहे हो, ज्वाइन वगैरह तो बात की बात है, आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसको बेहतरीन तरीके से एजुकेट कर रहे हो, ताकि वो आने वाले समय में
किसी भी सिस्टम के अंदर जुड़ने से पहले वो चीजें याद रखे कि हमने उसको बताया क्या था। ये चीजें उसके लिए है, उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे सवाल जवाब भी आते हैं आपके पास, मेरे पास पैसा नहीं है मैं कहां से करूंगा, मेरे पास समय नहीं है मैं सोचकर बताऊंगा, ये मेरे मेरे से नहीं हो पाएगा। ये जब ही होगा जब वो व्यक्ति डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, तभी होगा ये। ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए उसकी तैयारी करनी है कि भाई वो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर पहले से देना है। जैसे सर आपके पास पैसा नहीं है, तो सर पैसा किसके पास होता है, सारे व्यक्ति मैनेज करते हैं कहीं ना कहीं से लेकर के। कभी ना कभी इन द फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, सर हमको पैसा चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तब जाके पैसा हो पाता है। मेरे पास समय नहीं है, सर समय किसके पास होता है, आज के टाइम पे किसी के पास भी समय नहीं होता है, समय को मैनेज किया जाता है। ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगा, सर सोचते रह जाओगे तो सोचने सोचने में सर हमारा एमएनटी का रेट कभी नीचे कभी डाउन कभी अप डाउन। ठीक है ना, सोचने सोचने में रेट घट बढ़ जाता है। हो सकता है अभी आपको पैकेज मिल रहा है फिर दोबारा से ना मिले, हो सकता है कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है, सोचने सोचने पर पूरा टाइम निकल जाएगा सर। ठीक है, यह मेरे मेरे से नहीं हो पाएगा। सर मैं भी ऐसे ही सोचता था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे बताऊंगा लोगों को, मैं कैसे ज्वाइन कराऊंगा लोगों को, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो बिजनेस प्लान ही समझ में नहीं आया। मैं हूं ना सर आपके साथ, शुरुआत में मेरे भी सीनियर ने ऐसे ही बोला था, मैं हूं ना आपके साथ। तो इस तरह से वो चीजें हम लोग मिल करके करेंगे आपस में। जब ये चीजें आप बताओगे ना, रियली अपने से रिलेट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आने वाला है वहां पर। ठीक है ना। माई टीम, अपने टीम के बारे में, लेवल के बारे में, टारगेट के बारे में, चेक के बारे में, ये चीजें जब आप शेयर करोगे, उससे जब चीजें बताओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आने वाला है। बट कभी भी झूठ नहीं बोलना है आपको इन चीजों के अंदर। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। जब हम बिजनेस किया करते थे तो हमने भी बहुत सारी चीज देखी है। ठीक है ना, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। जब भी आप टीम बताओ तो आईडी खोल के दिखा दो, देखो ये सर मेरी टीम है। आपकी एक लोगों की टीम है ना, तभी भी आप दिखा दो एक व्यक्ति की टीम है, दो व्यक्ति की टीम है, तीन व्यक्ति की टीम है। जब रियली में सच बोलोगे ना, तो सच के साथ दुनिया खड़ी होती है। याद रखना इस चीज को, आज नहीं तो कल। आज नहीं खड़ी होगी तो कोई बात नहीं, कल आपके साथ जरूर आएंगे। बोलते ना साथियों, जब वो सूरज जब नीचे होता है ना, जब स्टार्ट होता है सूर्योदय होता है, तो सबको अच्छा लगता है। जब सूरज बिल्कुल ऊपर छत के ऊपर चला जाता है, जब धूप लगती है बहुत भयंकर, तो सबको बेकार लगता है। ये चीजें आपको देख के रखनी है। ठीक है ना, मार्केट है, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होगी, तो आपको इसलिए हमेशा सच का साथ देना है। जितने भी आपकी टीम हो अपनी आईडी ओपन करके दिखा दें, सब देखो मेरी इतनी टीम हो चुकी है। लेवल आपका जो भी आपको बताना है, कुछ भी ना हो कोई बात नहीं, आपको बता देना सर अभी कुछ नहीं है, अभी मैंने स्टार्टअप किया है। हो सकता है आपके साथ व्यक्ति ना जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। 140 करोड़ लोग हैं, इसलिए दिक्कत की बात नहीं। टारगेट आपका क्या है, टारगेट थोड़ा सा उसको बता देना कि सर आप, वो पूछेगा आप किस लिए काम कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, तो आप बता सकते हो सर मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़े बहुत इनकम करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ भी चीज आप जो करना चाह रहे हो अपना ड्रीम बता सकते हो, वहां पर थोड़ा बहुत छोटा छोटा सा टारगेट अपना दे सकते हो। ठीक है, चेक वगैरह जो भी है, आपको इनकम वगैरह जितनी आई है आप वो शेयर कर सकते हो, ये करते ही हैं लोग। ठीक है ना, मगर इसके लिए सच बोलना है। ठीक है ना, ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कभी भी आप बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते, जैसे मैंने ज्वाइन किया, मैं चाहता क्या हूँ, मेरी जरूरत क्या है, और मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, ये तीन चीजों के ऊपर जरूर बात करनी है। पूरे जब आप बिजनेस प्लान के पूरा बिजनेस मीटिंग जब आप कर रहे हो, तो ये चीजें के बारे में आपको जरूर सोचना है, जरूर बताना है। ठीक है, वो चाहता क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उसकी जरूरत क्या है, ये चीजों की तरफ आपको जरूर ध्यान देना है, उसके लिए जरूर बताना है। आपको ताले की चाबी ढूंढनी है जिससे आप खजाने तक पहुंच सको। ठीक है साथियों, आपको क्या करना है, ताले की चाबी ढूंढनी है जिससे आप खजाने की तरफ पहुंच सको। ये आपको अपनी प्लानिंग करनी है, ये आपको रिजल्ट लेके आना है, ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपके साथ जुड़ सके, वो आपके साथ जुड़ करके प्लानिंग कर सके, वो चीजें आप वहां पर अपने लिए बिल्ड कर सको। ठीक है साथियों, जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ हो तो उससे पूछो इस समय आपके लिए सबसे जरूरत चीज क्या है। इस समय आप वर्किंग कर रहे हो, इस समय आप प्लेटफॉर्म में हो, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है आपको, उससे आप पूछ सकते हो। जब वो बताएगा कि मेरे लिए क्या जरूरी है, पैसा है, करियर है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, जब ये चीजें बिल्ड करेगा वो, तो आपको बस उसमें से पूछना क्यों। उसने मान लो पैसा बोल दिया, तो क्यों, आपके लिए पैसा क्यों जरूरी है, करियर क्यों जरूरी है, हेल्थ रिलेशनशिप क्यों जरूरी है। जब आप ये पूछोगे क्यों, तो आपको रिप्लाई देगा, मेरे लिए गाड़ी जरूरी है, ये जरूरी है, क्यों जरूरी है। जब आप ये चीजें पूछेगा क्यों, हो सकता है जैसे उसका, अब मान लो उसने सुन लिया मेरे लिए पैसा जरूरी है, पैसा करूंगा, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, पैसा पैसा होगा फिर ये सारी चीज होगी, शादी होगी, ठीक है, पैसा आएगा तो अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा। इस तरह से ये सारी चीजें क्या है, वो बताएगा आपको, वो आपको साथ शेयर करेगा। देन जैसे आप सवाल कर सकते हो, ठीक है, प्रोएक्टिव वर्ड होते हैं, इनसे आप पूछ सकते हो, जैसे
शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद ये साइड से आप पूछ सकते हो, गाड़ी ले ली फिर आपने, फिर ऐसी चीजें। फिर आप उसको बोलना है बी एक्टिव लिसनर, सुनो सबसे पहले सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, आप सुनोगे वहां पर तो आप समझा भी सकते हो। ठीक है, इस तरह से। अगर क्या होगा अगर ऐसा नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम्स आ जाती है मार्केट के अंदर। तो ऐसा मैं आपको क्या बताऊं जिससे आपको सॉल्यूशन दे सकूं। आप उसको डाटा और फैक्ट के ऊपर बात करके पूरा बिजनेस जो प्लान है आपको शेयर करो। उसके साथ शेयर करने के बाद वो सारी चीजें हो जाएगी, या आप ये प्लान के साथ साथ ये चीजें भी शेयर करते रहो, ये चीजें भी बताते रहो। ये जब आप इनकम वाले पे आओ, 2x2 का जैसे फॉर्मूला जैसा होता है, जब आप कुछ अच्छी चीज बताना चाह रहे हो उससे पहले आपको ये जरूर सवाल करना है, ताकि वो व्यक्ति आपको सीरियस से उस समय सुन ले 1 से 2 मिनट, और आपका वहां पर जो है रिजल्ट आ जाए। ठीक है साथियों, तो ऐसा आपको क्या है आपके पास, अब आपको ये ढूंढना है कैसा होगा अगर इसको इसका सॉल्यूशन दे सको। तो आपको लोगों के सॉल्यूशन देखने हैं। कोई व्यक्ति हेल्थ से परेशान है तो आप उसके हेल्थ में मदद कर दो। कोई जॉब में है तो वो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम चाहता है, उसकी मदद कर दो। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं कुछ अच्छा से चीजें में, तो आप उसको बता दो। कोई एसआईपी कर रहा हो उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं आ रहा हो तो आप अपना बिजनेस बता सकते हो। एफडी कर रहा हो, कोई बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप लोगों की मदद कर सकते हो। तो आपको ऐसा ढूंढना है जिससे आप लोगों को सॉल्यूशन दे पाओ। नेटवर्क मार्केटिंग इज द सॉल्यूशन। मेन मोटिव जिसका जो होता है वो सॉल्यूशन का होता है। जितना अच्छे से आप सॉल्यूशन लोगों को दे पा रहे हो उतना अच्छा आपका रिजल्ट वहां पर आने वाला है। ठीक है साथियों, तो हमारा समय जो है हो चुका है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारी चीज सीखी होगी। साथियों ये पीडीएफ मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने अपने लिए बनाई थी, अपने सीखने के लिए। इससे आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी, बहुत सारी चीज आपको पता चली होगी कि मार्केट के अंदर जब आप जाओगे ना तो आपको कैसा माहौल देखने को मिलेगा, कैसी चीजें बिल्ड करने को मिलेगी। समय बदला है, पहले कॉपी पेन में थे अब लैपटॉप में आ गए। ठीक है, समय बदला है, मगर आप वो चीजें फॉलो करोगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा। 4 साल पहले की ये चीजें थी, 4 साल बाद का रिजल्ट अब क्या आएगा या मैं आपको बताऊंगा। पिछले अभी अगले 1 महीने के अंदर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा, कितनी अच्छी टीम होगी, कितनी सारी चीजें होगी। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच। यस आशीष सर, अगर आप मुझे सुन पाते तो आपका वेलकम है सर। थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त सेशन था आज आपका। और नो डाउट मेन चीज़ क्या है कि लोग अगर इस बातों को जो मानते हैं वो लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज ग्रो कर रहे हैं। और जो लोग नहीं मान रहे हैं उन लोगों का ही जो है इशू है। सो अभी बस जो बातें आज आपने डिस्कशन करी हैं वही चीज़ अभी बहुत सारी टीमें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं। और जो लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो लोग एक अच्छे लेवल पे भी पहुंच रहे हैं और एक अच्छी इनकम बना रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि सारी जो चीज़ें होती हैं जो हमारे मॉर्निंग के कॉल होते हैं उसको आप लोग मिस मत करें, क्योंकि अभी 200-250 लोग जो है मॉर्निंग कॉल में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मॉर्निंग कॉल में आज जिन लोगों ने भी ईमानदारी से आज का कॉल अटेंड किया होगा तो मुझे लगता है कि उसके मन में एक बात जरूर आई होगी कि यार काश मेरी टीम का भी एक बंदा या टीम मेंबर्स भी यार आज की मीटिंग को सुनते तो शायद उनके लिए बेनिफिट हो जाता। तो दोस्तों बस यही है कि ये बिजनेस जो है वो नंबर का गेम है। आपके नंबर जितने ज़्यादा जहाँ जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे आपकी सक्सेस होगी। मॉर्निंग कॉल में अगर आपके लोग बैठ रहे हैं और नहीं बैठ रहे हैं तो आप उनको डेली कॉल करने की हैबिट डालिए कि वो कॉल पे आएं। और अगर मॉर्निंग कॉल से वो जुड़ जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो सिस्टम से जुड़ जाएंगे। और सिस्टम से एक बार व्यक्ति जो जुड़ गया ना तो उसको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। ओवर टू मनीष जी। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों आज सेशन को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं शाम के अपॉर्चुनिटी कॉल में।